नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूरत विभाजन जो है उन चौथे से संबंधित है 1907 से। ए किससे संबंधित है? फोर्थ से। और चलिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 से संबंधित है, यानी थर्ड से। किससे संबंधित है? थर्ड, 1932 से। और सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 से संबंधित है, ये दूसरे से संबंधित है। किससे? दूसरा से। और पूर्ण स्वराज का संकल्प ये 1929 से संबंधित है। किससे? 1929 से, फर्स्ट से। तो दोस्तों देख लेते हैं सूरत विभाजन जो है 1907 से संबंधित है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये 1932 से संबंधित है। और सर्वदलीय सम्मेलन जो है 1928 से। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मांटेग्यू से संबंधित है, यानी सेकेंड से लॉर्ड मांटेग्यू से संबंधित है। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, इससे लॉर्ड लिनलिथगो यानी फर्स्ट से संबंधित है। और अगस्त संकल्प ये हमारे महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे? महात्मा गांधी से, यानी फोर्थ से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अगस्त घोषणा हमारा जो है लॉर्ड मांटेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया किस सन में? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया किस सन में? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी इसका करेक्ट आंसर ए है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था
तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड एमरी। ये सदस्य नहीं थे। बाकी 3 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों सदस्य थे, जो कि लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, जो कि कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट, कौन सुमेल नहीं है? तो यानी मार्ले मिंटो सुतार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, यानी डी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं हम। भारत सरकार का अधिनियम 1919, ये तो प्रांतों का द्वैत शासन से संबंधित है। किससे? प्रांतों का द्वैत शासन। भारत सरकार का अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, किससे संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता। मिल्लो मार्ले सुधार 1909, ये हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है, यानी चौथा का सी से संबंधित है। और भारत परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? सती प्रथा का अंत इसमें हुआ था। अधिनियम 1858 किससे संबंधित है? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पहला का थर्ड, और बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का सेकंड, ई का फिफ्थ। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1935। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1935। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गवर्नर जनरल को। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सभी ऑल एग्जाम में आते रहते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखना न भूलें। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो का एंजॉय लेते रहें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।